हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डैम्स और रिटेनिंग वॉल्स के बारे में। डैम्स के बारे में जब बात करते हैं तो डैम एक कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं फॉर पर्पस ऑफ इरिगेशन और पावर जनरेशन। मेनली हम लोग इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए डैम का यूटिलाइजेशन करते हैं। डैम जो है कंस्ट्रक्टेड होता है फ्रॉम अर्थ से, तो वो कहलाता है अर्थन डैम। और वेर इज़ डैम कंस्ट्रक्टेड होता है विद सीमेंट कंक्रीट से, तो वो कहलाता है मैसोनरी या ग्रेविटी डैम। अगर डैम जो है वो विद कंस्ट्रक्टेड है विद अर्थ से, तो वो कहलाएगा अर्थन डैम। जबकि अगर डैम कंस्ट्रक्टेड है सीमेंट कंक्रीट से, तो वो कहलाएगा मैसोनरी या ग्रेविटी डैम। A dam may be any cross section, but the dams of a trapezoidal cross section, in there this is the trapezoidal cross section, are very popular these days. And retaining क्यों popular है? Because of there are generally construction retain earth in hilly areas. तो यहाँ पे जो रिटेनिंग वॉल होती हैं इसमें वो जनरली कंस्ट्रक्ट हम करते हैं टू रिटेन अर्थ इन हिली एरियाज़ में। पहला जो है बात करते हैं यहाँ पे, जो फॉलोइंग टू फोर्सेस जनरली एक्ट करते हैं वो डैम पर। पहला एक्ट करता है फोर्सेस द वेट ऑफ द डैम, जो कि एक्टिंग करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा प्रेशर ऑफ द वाटर जो कि एक्टिंग करता है हॉरिजॉन्टली। पहला जो वेट है डैम का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा प्रेशर जो कि एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में। ये दोनों जो होते हैं वो फोर्सेस जो होते हैं वो लगते हैं डैम में। अगर ट्रेपेजोइडल डैम है जिसकी यूनिट मान लीजिए उसकी यूनिट लेंथ है और हैविंग अ वाटर फेज जो कि है आपका, तो इस तरह से कुछ रहेगा डैम। आप देखें तो इस तरह से आपको डैम जो है वो कंस्ट्रक्टेड रहेगा। ट्रेपेजोइडल सेक्शन की बात करें, दिस इज द ट्रेपेजोइडल सेक्शन। यहाँ पे इसके मान लेते हैं ए वैल्यू है, ए क्या है टॉप विड्थ है डैम की, बी जो है इसकी बॉटम विड्थ है डैम की। दिस वन इज द बी इज द बॉटम डेप्थ ऑफ डैम। फिर देन एच हमारा क्या है, एच इज़ द हाइट ऑफ द डैम। तो यहाँ पर जो एच है वो हमारा हाइट है डैम की। दिस वन इज द कैपिटल एच जो कि हाइट को डिनोट करता है डैम की। फिर रो हमारा स्पेसिफिक वेट है ऑफ द डैम मैसिनरी, जैसे कि बताया मैसनरी मतलब हमारा सीमेंट से कंस्ट्रक्टेड। एंड एच स्मॉल एच क्या है, हाइट ऑफ वाटर रिटेन। स्मॉल एच हमारे हाइट ऑफ वाटर रिटेन एंड डब्ल्यू इज़ द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर ट्रेपेजोइडल सेक्शन तो हम जानते हैं उसका एरिया कैसे आइडेंटिफाई निकालते हैं। तो यहाँ पे जो हम जानते हैं कि वेट ऑफ द डैम पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू ए प्लस बी यानी बोथ साइड अपॉन 2 इंटू एच इंटू 1 इंटू रो। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू एच इंटू 1 इंटू रो। और टोटल प्रेशर की बात करते हैं, टोटल प्रेशर ऑन अ यूनिट लेंथ ऑफ अ ट्रेपेजोइडल डैम कितना हो जाएगा, दैट इज़ योर पी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2। और बात करें अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डैम एंड द पॉइंट वेयर रिजल्टेंट आर कट्स द बेस, पी इक्वल टू अपॉन डब्ल्यू इंटू एच अपॉन 3। डिस्टेंस बिटवीन द टो ऑफ द डैम ए एंड द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट आर कट्स द बेस डिस्टेंस, देन एक्स इक्वल टू ए जे प्लस जे के, दैट इज़ हो जाएगा आपका ए जे प्लस जे के नहीं हो जाएगा पी अपॉन डब्ल्यू इंटू एच अपॉन 3। तो रिजॉल्विंग द रिजल्टेंट आर करेंगे, रिजॉल्विंग रिजल्टेंट आर जो कि एक्ट कर रहा है पॉइंट के पर इंटू द टू कंपोनेंट्स, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी और द वर्टिकल कंपोनेंट डब्ल्यू। तो देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेसेस ऑफ एट द बेस। देन जो स्ट्रेसेस है जो कि डेवलप्ड हो रहा है at the base of the dam are therefore due to the weight of the dam W, which acts with an eccentricity OK, where O is the midpoint of AB. So then OK इक्वल टू हो जाएगा आपका OK इक्वल टू E इक्वल टू AK माइनस A नॉट एंड AK
यहाँ पर जाएगा ए जे प्लस जे के माइनस बी बाई टू। देन जो मैक्सिमम स्ट्रेस है सिग्मा मैक्स का वो अकर्स होता है एट द बेस बी, और मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस जो होता है वो अकर्स एट द ए। देन सिग्मा मैक्स की वैल्यू जाएगी डब्ल्यू अपॉन बी 1+6E/B। सिग्मा मेन की वैल्यू जाएगी डब्ल्यू अपॉन बी 1 - 6E/B। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।